मोहतरम वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ज़ौजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वालदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया था, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा थीं। इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे। मोहतरम व्यूअर्स, अक्सर लोग नबियों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखते हैं, मगर इन अम्बिया कराम की अज़वाज के बारे में कि वो कौन थीं, उनके नाम क्या थे, ये बिल्कुल नहीं जानते। बल्कि नई नस्ल तो ख़ुसूसन हमारे तलबा, चाहे वो इस्लामी तालीमात के स्टूडेंट्स ही हों, वो इस तरह के मालूमात नहीं रखते। न ऐसी मालूमात हमारे यहाँ स्कूल्स में टीचर्स देते हैं और ना ही वालिदैन। लिहाजा हमारे बच्चे अपने नबियों और उनके ख़ानदान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अफसोस की बात यह है कि हमारी आजकल की ये नस्ल अदाकारों के बारे में पूरी मालूमात रखती है, मगर अपने इस्लामी हीरोज़ और अपने अम्बिया कराम और उनके ख़ानदान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। हमारा मकसद भी यही है कि हम इस चैनल काम की मालूमात में अपनी नई नस्ल के बच्चों को अपने नबियों और उनकी अज़वाज के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करें। इंशाअल्लाह ये मालूमात आप सबके लिए मुफीद और मालूमाती होंगी। अब बयान करते हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस फौरी मिलती रहें। हज़रत हाजरा मिस्र के एक गांव उम्मुल अरब में पैदा हुई। अक्सर मौरखीन के एक बड़े गुरोह ने लिखा है कि सन्नान बिन उलवान, जिसने हज़रत सारा को बुलवाया था और हाथ ना लगा सका था और माफ़ी मांगकर हज़रत सारा को जाने दिया था, और हज़रत हाजरा जो सन्नान बिन उलवान की खादमा थी, इसको हज़रत सारा को बतौर तोहफ़ा अता किया था। ये तमाम किस्सा हम इससे पहले हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वाली वीडियो में बयान कर चुके हैं। उसको आप ज़रूर देख लेना, उससे आपको और ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। हज़रत सारा जब हज़रत हाजरा को लेकर हज़रत इब्राहीम के पास आईं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो कोई ख़रीद की हुई लोंडी थी या जंग में मालो गनीमत में आई थी। वो सिर्फ सन्नान बिन अलवान के महल में खिदमतगार थी। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। यहूदियों की तारीख में लिखा है कि बाबुल की सल्तनत, जहाँ नमरूद हुक्मरान था, जहाँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा के ख़ानदान के लोग रहते थे, वहाँ एक शख्स हकीम, हुनरमंद और अक्सर अलूम पर कमाल रखने वाला था। इसका इब्रानी नाम रक़यूत था, जो अपनी गुमनामी और तंगदस्ती में रहता हुआ मिस्र चला आया। वहाँ के बाशिंदों पर जब इसकी अक़ल व लियाकत और दानिशमंदी की शोहरत फैली, तो मिस्र के बादशाह ने उसे कदरदानी में सल्तनत के अहम लोगों में शामिल कर लिया, जो रफ्ता रफ्ता अपनी अक्लमंदी से हावी होता गया और आखिरकार एक दिन मिस्र का बादशाह हो गया। ये पहला शख्स था जिसका लक़ब फ़िरऔन हुआ। हज़रत हाजरा इसी फ़िरऔन की बेटी थी। जब सन्नान बिन अलवान ने हज़रत हाजरा को हज़रत सारा को दे दिया, तो वो उसे लेकर अपने घर हज़रत इब्राहीम के पास आ गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने मुल्क से निकलने का हुक्म दिया था, तो वो उनको लेकर उर्दन के इलाके सबा में आ बसे थे। हज़रत हाजरा गो बादशाह की बेटी थी, मगर अल्लाह ने उन्हें बड़ी अक़ल सलीम अता फरमाई थी। अपने वालिदैन की बहुत इताअत गुज़ार थीं। खुशी खुशी हज़रत सारा के साथ उनके घर आ गई और इनकी खिदमत गुजार रहीं।
حضرت ابراہیم کو فرعون نے ملک سے نکالتے ہوئے کافی مال و زر دیا تھا۔ اردن آ کر انہوں نے سکونت اختیار کی اور آرام و سکون سے رہنے لگے، لیکن جب سبا کے باشندوں نے انہیں بہت پریشان کیا اور ان کے بنائے ہوئے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا، تب آپ نے سبا کو چھوڑ دیا اور علاقہ قط میں آ بسے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے ساتھ رہنے سے حضرت ہاجرہ کی بہت اچھی تربیت ہوئی اور پہلے سے عقل مند تو تھی ہی، مزید اصلاح ہو گئی اور وہ نہایت نیک اور قسمت والی لڑکی ثابت ہوئیں۔ اللہ نے ابراہیم اور سارہ کو سب کچھ دیا ہوا تھا، مگر بے اولادی نے انہیں غم زدہ کیا ہوا تھا۔ جب 10 سال تک حضرت سارہ اولاد سے محروم رہیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کو اپنے نکاح میں لے آئیں، شاید اللہ اسی سے اولاد عطا کرے۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت 86 برس ہو چکی تھی۔ انہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تھی تو انہیں اللہ نے وحی کی تھی کہ ان کو اولاد ہوگی۔ تب انہوں نے سوچا شاید مجھ سے اولاد نہ ہو، حضرت ہاجرہ سے اللہ اولاد عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کی مرضی سے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ کی شان 1 سال کے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ میرے بطن سے اولاد ہوگی تو میں حضرت ابراہیم اور سارہ کی زیادہ محبوب ہو جاؤں گی، لیکن حضرت سارہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ ہاجرہ اب مجھے حقیر سمجھنے لگی ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے شکایت کی کہ ہاجرہ میری باندی تھی جو میں نے آپ کو بخشی، اب حاملہ ہو کر وہ مجھے ذلیل خیال کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا انصاف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم اب بھی اس کو خادمہ ہی جانو اور جو مناسب لگے کرو۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ پر سختی شروع کر دی، اتنی سختی کی کہ تنگ آ کر ایک دن انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور بیابان میدان کی طرف چلی گئیں اور ایک چشمہ کے کنارے بیٹھ گئیں۔ وہاں انہیں خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ واپس جاؤ اور سارہ کی تابع ہو کر رہو، وہاں اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اس کی اولاد کو اتنی برکت دے گا کہ دنیا میں بے شمار ہوگی، اس بیٹے کے نام اسماعیل رکھنا۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس گھر آ گئی۔ حمل پورا ہونے کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر وہی آئی کہ اسماعیل کے 12 بیٹے ہوں گے اور ہر ایک بیٹا بڑے سلسلے کا جد امجد ہوگا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش پر اہل بیت نے بہت خوشی منائی۔ حضرت ابراہیم ہر وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتے اور محبت کرتے۔ بیٹے کی وجہ سے انہیں حضرت ہاجرہ بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ جب یہ عزت پیار حضرت سارہ نے دیکھا تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سنی اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ حضرت اسحاق کئی برس کے ہو گئے تو ایک دن حضرت اسماعیل کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کی کچھ تکرار ہو گئی جو حضرت سارہ کو بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو قسم دے کر مجبور کیا کہ وہ اس لونڈی ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دے، میں انہیں نہ رکھوں گی، نہ اس بستی میں رہیں، کہیں دور چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم اس بات سے بہت پریشان اور ناراض ہوئے، مگر سارہ جیسی بیوی کا تقاضا تھا کہ دونوں کو گھر سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت سارہ کی خاطر عزیز تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی تسلی بھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو وحی نازل ہوئی کہ انہیں مکہ لے جائیں اور وہیں سکونت کے لیے چھوڑ دیں۔ علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ حضرت سارہ کو اسماعیل کی ولادت سے صدمہ ہوا، مگر کچھ سال کے بعد ہی اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔
ये दोनों भाई इकट्ठे खेलते थे, मगर एक बार लड़ाई हुई और मार पीट तक नौबत आ गई तो हज़रत सारा ने गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों माँ बेटों को घर से निकाल देने की कसम दी। हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खच्चर पर सवार किया और सामान से थोड़ी खजूरें और एक मशकीज़ा पानी भरकर रवाना हुए और मक्का की सरजमीन पर मकाम हजर में एक दरख्त के साए के नीचे जहाँ चाहे जमजम निकला वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर उन्हें वहाँ छोड़ा और कहा कि तुम यहीं रहो। यहाँ इस वक्त मक्का की सरजमीन पर कोई ना रहता था। दूर दूर तक बेरों की झाड़ियों के सिवा कहीं कोई दाना पानी का नाम ना था। उन्हें वहां छोड़कर हजरत इब्राहिम ने मुंह मोड़ा और जिधर से आए थे उधर पलट पड़े। बीबी हाजरा ने देखा कि वे उन्हें छोड़कर तेज तेज भागे जाते हैं तो वो भी पीछे दौड़ी कि आप हमें इस वीराने में अकेला, बेकस और तन्हा छोड़कर कहाँ जाते हो। यहाँ ना कोई मेरा साथी है और ना कोई दूध और पानी, ना कुछ सामान। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेज तेज चले जाते थे। उन्होंने मुड़कर भी ना देखा और ना कुछ बोले। जब हजरत हाजरा ने 2-3 बार पुकार कर पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो फरमाया सिर्फ हाँ। हजरत हाजरा ने फिर कहा कि जाइए, खुदा हाफिज, अल्लाह का हुक्म है तो वो हमको कभी ज़ाया ना करेगा। इतना कहकर वो बच्चे के साथ आ बैठी और सब्र और शुक्र के साथ अपने बच्चे को दूध और पानी पिलाने लगी। हज़रत इब्राहिम जब एक टीकरी के पीछे चले गए और हाजरा की तरफ से आड़ हो गई तो उन्होंने खाना काबा की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने अपनी औलाद इस जंगल में बसाई है जो तेरे मुतबर्रिक घर के नज़दीक है। ए रब, तेरी नमाज कायम करने के लिए तू लोगों के दिल इसकी तरफ मायल कर दे और उनको मेवों से रोज़ी अता कर। दुआ मांगकर हज़रत इब्राहिम मकाम सबा अपने घर वापस हुए। उन्हें गए हुए एक शब रोज़ ही गुजरा था कि खजूरें और पानी ख़त्म हो गया। नन्हे इस्माइल प्यास और भूख से तड़पने लगे। खुद हाजरा भी प्यास से बेताब थी। मायूस होकर इधर उधर देखने लगी, मगर उन्हें सफ़ा मरवा पहाड़ के अलावा कुछ दिखाई ना दिया। वो पहाड़ पर चढ़कर इधर उधर कान लगाकर आहट सुनने लगी कि शायद किसी तरफ से कोई आबादी या कोई आवाज़ सुनाई दे। वो पहाड़ पर चढ़कर देखती कि शायद कोई इंसान नज़र आ जाए, लेकिन फिर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वापस नीचे की तरफ भागती और बच्चे को चुप कराती। और इसी तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाए, मगर किसी का भी निशान ना पाया। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझ पर और मेरे बच्चे पर तरस खा, वरना हम हलाक हो जाएंगे। दुआ मांगकर सामने जो देखा तो एक बुजुर्ग सूरत को सामने खड़ा देखा। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने पूछा कि नेक बख्त, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? हज़रत हाजरा ने कहा कि मैं हज़रत इब्राहिम की बीवी हूँ, ये उनका बच्चा है, वो हमें यहाँ छोड़ गए हैं। जिब्राइल ने पूछा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हें किसको सौंपा है? हाजरा ने जवाब दिया, हमें खुदा को सौंपा है। खुदा के फरिश्ते ने कहा, तुम्हें इसी का सहारा काफ़ी है। फिर इस जगह पर ठोकर मारी तो वहाँ एक चश्मा उबल पड़ा। बीबी हाजरा ने फौरन अपनी मशकीज़ा को भरा, खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया, मगर चश्मा था कि पूरी ताकत से उबल रहा था। हज़रत हाजरा ने उसके गिर्द मट्टी से बाड़ बना दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह चश्मा कभी कम ना होगा, हमेशा जारी रहेगा। अल्लाह के मेहमान इससे सैराब होंगे। इस बच्चे का बाप जल्द आएगा और ये दोनों बाप बेटा मिलकर इस जगह अल्लाह का घर बनाएंगे। थोड़े दिन के बाद एक कबीला इस राह से गुजरा। उन्हें यहाँ पानी का चश्मा और ये दोनों नजर आए। इनसे इजाज़त मांगी कि हम यहाँ रह जाएं।
ہم خلوص سے آپ کی حفاظت اور خدمت کریں گے۔ آپ ہمارے مویشی کے دودھ میں شریک ہیں اور ہم آپ کے چشمے کے۔ بی بی ہاجرہ نے خوشی سے منظور کیا، چنانچہ یہ لوگ یہیں بسے اور یہاں مکانات بنا لیے۔ اس واقعے کے تقریباً 12-13 سال کے بعد حضرت ہاجرہ نے انتقال فرمایا اور مقام حجر میں ہی دفن ہوئی۔ بی بی ہاجرہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی رضا پر راضی رہیں۔ حضرت ابراہیم بھی ہر سال ہاجرہ اور اسماعیل سے ملنے آتے تھے۔ یہ تھا قصہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا۔ یہ معلومات تاریخ کی مستند کتابوں سے لی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں بھی ہم انبیاء کرام کی ازواج کے بارے میں معلومات دیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو دکھائیں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ سب کو اپنے انبیاء کرام اور ان کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ مہربانی کر کے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور پلیز بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوری ملتی رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔